हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत ढिल्लों एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे क्लास 12th के लेसन फर्स्ट टाइगर किंग की। उसके 4 पार्ट कर लिए थे लेसन के अंदर ही, जो ये 5वां पार्ट है। अब हम बात करेंगे इस पार्ट की। तो इसमें हम देखिए कि वो 100वां बाघ कैसे मारता है, उसके ऊपर बात की जाएगी। अभी तक टाइगर किंग ने पूरे 99 बाघ है जो वो किल कर लिए थे। अब देखिए, महाराजा एनेक्सिटी कहते उत्सुकता, रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन दे रिमेंड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली 100। मतलब टैली क्या होती है? संख्या। 100 की संख्या प्राप्त करने के लिए जब महाराजा को सिर्फ एक ही बाघ चाहिए था, तो उसकी जो उत्सुकता थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। मतलब दिन में भी वही विचार उसको रहता कि मैंने 100वां बाघ ढूंढना है, मैं उसको मारूंगा, और रात्रि को वही सपने आते उसको। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। कि अब यहाँ तक क्या हुआ कि उसके जो ससुराल का क्षेत्र था, राज्य था, वहाँ भी टाइगर ख़त्म हो चुके थे। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था कि कहीं पर भी टाइगर्स को लोकेट करना, ढूंढना। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। लेकिन फिर भी एक ही तो चाहिए था, वो एक भी नहीं कहीं पर मिल रहा था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। कि यदि महाराजा उस एक सिंगल मतलब एकमात्र उस प्राणी को मार दे, उस जंगली जानवर को मार दे, तो महाराजा को कोई डर नहीं रह जाएगा। ही कुड गिव ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। उसने क्या बोला था कि मैं ये टाइगर हंटिंग भी छोड़ दूंगा। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल। एक्सट्रीमली क्या होता है? अत्यधिक, केयरफुल, सावधान विद दैट लास्ट टाइगर। कि राजा को पता था कि मेरे को अंतिम टाइगर से बहुत ही अधिक सावधान रहना है। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। मतलब कि जो लेट क्या होता है? मृत्यु हो चुके, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस मुख्य ज्योतिषी ने जो बोला था, स्वर्गीय ज्योतिषी ने जो बोला था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ 100th। उसने क्या बोला था कि महाराजा को 99 टाइगर मारने के बाद 100वें टाइगर से पूरा सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ कि वास्तव में इस बात पर सच्चाई भी थी। द टाइगर वाज ए सीवेज बीस्ट। सीवेज क्या होता है? खतरनाक। कि टाइगर क्या है? खतरनाक, जो इंसानों को ख़त्म करे, इंसानों को मार देने वाला जानवर जो है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। लेकिन फिर भी कि उसको एक चाहिए, बस एक बाघ उसने मारना है। बट वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन 100 टाइगर जो 100वां बाघ है वो कहाँ पर ढूंढें? यही तो प्रॉब्लम थी। इट सीम्ड ईजियर। ईजियर क्या होता है? आसान। टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर। अब देखिए, अपने क्या कहते हैं कि टाइगर का, बाघ का, या अपने शेरनी का कह देते हैं, बाघिन का कहते हैं, दूध मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बाघिन का दूध मिलना तो आसान था, लेकिन एक जिंदा बाघ या जिंदा बाघिन मिलना बहुत मुश्किल था। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। संक मतलब डूब गया, ग्लूम उदासी, और इसी प्रकार महाराजा उदासी में डूब गया। बट सुन कैम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड। डिस्पेल होता है ख़त्म कर देना, दैट ग्लूम। कि एक ऐसी खुशखबरी आई, हैप्पी न्यूज़ आएगी जिसने उसकी ग्लूमी मतलब उदासी ख़त्म कर दी। इन हिज ऑन स्टेट शीप बिगन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। हिल साइड विलेज कौन सा जगह? कि जो पहाड़ों की तलहटी का गांव था, पहाड़ों के अंदर एक गांव था, तो वहाँ से लगातार भेड़ें गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेंड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीरासामी नेकर। और पहले तो ये क्लियर किया गया कि कहीं ये काम खादर मियाँ साहब या वीरासामी नेकर का तो नहीं है। बहुत फेम्ड मतलब प्रसिद्ध थे। फॉर देयर एबिलिटी मतलब योग्यता थी उनको। स्वेलो तक निकलना, शिप हॉल पूरी के पूरी भेड़। क्योंकि पहले ये क्लियर किया गया कहीं वो तो नहीं भेड़ों को मार रहे, क्योंकि इसमें खादर मियाँ साहब और वीरासामी नेकर दोनों के अंदर ये क्वालिटी थी, इतनी मतलब योग्यता थी कि पूरी के पूरी भेड़ को निकल सकते थे वो। श्योरली टाइगर वाज एट वर्क। फिर पता चल गया कि ये दोनों तो काम नहीं कर रहे, तो पक्का ही एक टाइगर कर रहा है ये काम।
द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स महाराजा को बताने ये सारी बात भागे। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन क्या होता है, छूट, फ्रॉम ऑल टैक्सेज फॉर द विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। राजा एक बार में ही वहीं शिकार करने दौड़ गया और उस खुश हो के उसी गांव को 3 वर्ष के लिए हर प्रकार के टैक्स से, हर प्रकार के कर से मुक्ति दे दी। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, इट seemed as if had wantonly hid himself in order to flout the महाराजा's will। ऐसा लग रहा था कि उसने महाराजा की इच्छा का विरोध करने के लिए अपने आप को कहीं छुपा लिया हो। बहुत मुश्किल से मिला, मतलब वो मिल नहीं रहा था। महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी पूरी तरह से दृढ़ निश्चय वाला था। ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। रिफ्यूज़ होता है मना करना, लीव छोड़ना। उसने क्या कर दिया कि जंगल छोड़ने से भी मना कर दिया जब तक बाघ नहीं उसको मिलता। एज द डेज पास्ड महाराजा's फरी होता है क्रोध एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, मतलब बहुत ही भयानक रूप से कि उसका गुस्सा है और जो उसका गुस्सा है और उसका जो धैर्य है वो बहुत ही मुश्किल रूप से टिका, मतलब गुस्सा बहुत बढ़ता गया और धैर्य उसका ख़त्म होता गया राजा का। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने अपनी जॉब खो दी क्योंकि राजा ने अपना गुस्सा उनके ऊपर उतार दिया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, रेज क्रोध, कि जब एक दिन राजा का गुस्सा या क्रोध पूरी ऊंचाइयों पर था, महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर्थविथ। लैंड टैक्स क्या है, भूमि कर। और राजा ने क्या बोला, अपने दीवान को बुलाया और बोला कि मैंने भूमि से छुटकारा कर से छुटकारा दिया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा आप क्या करो कि जो भूमि कर है, कि जो लगान है, भूमि कर कौन से लगान, कि आप लगान को डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, लोग क्या है निराश हो जाएंगे, इससे दुखी हो जाएंगे। देन अवर स्टेट विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर क्या है कि जो हमारा स्टेट है वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से में आ सकता है। इन दैट केस यू में रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और इसी केस से क्या हो जाएगा कि इस प्रकार आपको अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। साइड द किंग, राजा बोले। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक होता है भयानक, कि दीवान ये सोच के घर गया कि अगर आज टाइगर ना मिला तो उसके परिणाम भयानक होंगे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। और उसको अपनी ज़िंदगी पटरी पे आती हुई तभी वापस दिखी जब उसको एक बाघ दिखा, बूढ़ा बाघ था जो क्या है मद्रास के पीपल्स पार्क से लेके आया गया था और उसने अपने घर में छुपा के रखा हुआ था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, के मध्य रात्रि को जब पूरा का पूरा टाउन शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एजड वाइफ, मतलब दीवान और उसकी जो बूढ़ी पत्नी है, ड्रैग्ड तक घसीटना, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, उन्होंने टाइगर को कार तक घसीटा एंड शॉर्ड इट इनटू द सीट, और उसको सीट पे गिराया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, दीवान ने खुद ही कार को जंगल की तरफ दौड़ाया जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहा था। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह, टाइगर ने क्या किया, अपना सत्याग्रह कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर निकलने से मना कर दिया। द दीवान वॉज थ्रोफली एक्सॉस्टेड, मतलब दीवान बुरी तरह से थक चुका था। इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, कि उसने दीवान ने धक्के लगा के कार से बाहर निकाल के उसको ज़मीन पर गिरा रहा था बाघ को, और वो पूरी तरह थक चुका था। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, कि अगले दिन wandered मतलब घूम रहा था या घूमा, वो राजा के सामने से घूमा वो बूढ़ा बाघ, और उसके सामने प्रार्थना करते हुए खड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रार्थना कर रहा है कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि स्वामी आप मुझे क्या आदेश देते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके आदेश की पालना करने के लिए खड़ा था। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, महाराजा की बहुत ही आनंदित हो चुका था और उसने केयरफुल पूरी सावधानी से एम है मतलब निशाना साधा उस जानवर की तरफ है। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, कि जैसे एक देरी हो जाना है, तो इसी प्रकार से अचानक से जब वो निशाना लगाया तो वो जानवर ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर,
माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड, वो क्या थी इच्छा या सपना कि मेरा सपना पूरा हो चुका है, मेरा इरादा पूरा हो चुका है, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। खुश हो जाता है राजा, पूरा खुशी से चिल्लाने लगता है कि मैंने 100वां बाग मार दिया है। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेक्शन, मतलब अपनी खुद की खुशी के साथ पूरा भर चुका था महाराजा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसीजन होते बारात, ये जुलूस। द महाराजा हैज स्टैंड अवे इन हिज कार, महाराजा ने वहाँ पर ऑर्डर किया कि इस बाग को लाके टाउन में लेके आ जाए और इसका पूरा जुलूस निकालेंगे, इसकी पूरी झलकी निकाली जाएगी। और उसने वहाँ से खुद अपनी कार ली और अपने महल की तरफ चल पड़ा। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू द टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। क्लोजर लुक क्या हो जाएगा, नज़दीक से देखना। जब राजा चला गया तो पीछे से शिकारी आए, उन्होंने पूरा क्लोजर लुक लिया, नज़दीकी से देखा बाघ को। द टाइगर लुकड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, ऐसे लग रहा था कि निराशा से टाइगर के अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, वो लोग समझ गए कि टाइगर अभी तक मरा नहीं है, मतलब टाइगर जिंदा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो गोली है वो उसको मिस कर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, मतलब जो उसके पास से सनसनाती हुई जो बुलेट के छर्रे गए, गोली के छर्रे गए, वो उससे ही शॉक लगने के कारण, उसके ही फेंट लगने के कारण वो गिर चुका था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, हंटर्स जो शिकारी वो आश्चर्यचकित हो गए कि अब हम क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नाउ दैट ही हैड मिसड हिज टारगेट, उन्होंने बोला कि महाराजा को ये बताना नहीं है कि आपने टारगेट मिस कर दी, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। इफ़ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब्स की, यदि हमने महाराजा को बता दिया तो हमारी सभी की जॉब चल गई। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, उनमें से एक शिकारी ने सिर्फ 1 फुट दूरी से निशाना साधा और बाघ को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस प्रकार उसने अपना बिना निशाना चूके उसको मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द टाइगर वाज टेकन इन द प्रोसीजन थ्रू द टाउन एंड बुरीड, बुरीड मतलब उसको बूर दिया गया, जैसे अपनी देसी भाषा में कहते हैं ना बूरना, दफना दिया गया, कि उसके पूरी जुलूस निकाला गया, झलकियाँ निकाली गई टाउन में और उसको दफना दिया गया। ए टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, टॉम होता है मकबरा, और उसके ऊपर क्या है, एक मकबरा बना, इरेक्ट है मतलब बना दिया, खड़ा कर दिया, टॉम उसके ऊपर एक खड़ा कर दिया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, कुछ दिन बाद महाराजा के पुत्र का 3रा बर्थडे मनाया गया। अब अपने को पता है कि महाराजा ने आज तक तो अपने पुत्र के बर्थडे में हिस्सा ही नहीं लिया था, और अब फ्री हुआ था, पुत्र के लिए टाइम था, तो अब वो अपने पुत्र का 3रा बर्थडे मना रहा है। Until then he महाराजा had given his entire mind, entire होता संपूर्ण, entire mind over to tiger hunting, और अब तक क्या राजा ने अपना पूरा समय या पूरा ध्यान है टाइगर हंटिंग पर ही लगा रखा था। He had no time to spare for the crown prince, क्राउन प्रिंस क्या है कि जो राजकुमार के लिए राजा के पास कोई समय नहीं था। But now the king turned his attention to the child, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की तरफ किया। He wished to give him some special gift ऑन हिज बर्थडे, और उसने क्या बोला कि मैं आपके बर्थडे पर आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, एंड सर्चड एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। प्रतिबंधपुरम का जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर गया, और उसको शॉपिंग सेंटर में मतलब जहाँ पे ख़रीदारी की जाती है बाज़ार में, उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो अपने लड़के को दे सके। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, उसको अंत में खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का टाइगर मिला। डिसाइडेड टू इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और इसने क्या सोचा कि यह उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नाज, और उसकी कीमत कितनी थी, सिर्फ 2 अन्ना थी। एंड ए क्वार्टर, और 1 क्वार्टर कितना होता है, 1.25, मतलब उसकी कीमत सिर्फ 2.25 अन्ने थी। आपको पता है ना आजकल रुपए पैसे चलते हैं, तो पहले क्या अन्ना चलते थे। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही quoted such a lower price to the महाराजा he would be punished under the rules of emergency, कि अगर उसने दुकानदार ने सोचा कि यदि मैंने महाराजा को इतनी कम कीमत इसकी बता दी तो आपातकालीन नियमों का उल्लंघन करने पर
मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा राजा की। राजा बोलेगा कि आपातकालीन के नियमों का उल्लंघन क्यों किया, कोई वस्तु इतने सस्ते रेट पे क्यों बेची, क्योंकि उसने डबल टैक्स भी लगाया हुआ था जनता के ऊपर। और इसी प्रकार उसने डरते हुए बोला, क्या बोला देखिए, योर मैजेस्टी, देखिए ध्यान से यहाँ पर, योर मैजेस्टी, श्रीमान, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है, जो लकड़ी के ना सामान बनाते हैं उनका एक बहुत ही रेयर मतलब विषम एग्जाम्पल है, कहीं मिलता नहीं ऐसा है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और बार्गेन कितने में हुआ, उनका जो समझौता है, डील हुई कितने में हुई, 300 रुपये में हो गई। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। फिर राजा क्या कहते हैं कि चलो मैं आपकी तरफ से मेरे पुत्र के लिए ये गिफ्ट समझ के ले लेता हूँ। मतलब उसने 300 भी नहीं दिए और 2.25 आने भी नहीं मांगे उसने। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने बोला और अपने साथ उसको ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटल वुडन टाइगर। वुडन टाइगर के लकड़ी का छोटा सा जो टाइगर है उसके साथ राजा और उसका पुत्र पूरा दिन खेले। इट हैड बीन कार्व्ड, कार्व्ड है मतलब तराशा गया या खोदा गया, खुदाई की गई उसके द्वारा, क्या, अनस्किल्ड कारपेंटर, कि पूरा एक नौसिखिया जो कारपेंटर था उसके द्वारा उसकी जो खुदाई थी वो की गई थी, या फिर उसकी जो शेप बनाई गई थी। इट्स सरफेस वाज रफ, उसकी सतह क्या थी, बहुत ही रफ थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, स्लीवर क्या होते हैं, मतलब उसमें अपने होते शर्रे बोल सकते हैं, या फिर उसकी फांकें बोल सकते हैं, कि जो लकड़ी की फांकें थी वो खड़ी हुई थी लाइक क्विल्स, मतलब वो क्विल, क्विल अपने कहते कील, कीलों की तरह खड़ी हुई थी उसके ऊपर। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स्ड महाराजास राइट हैंड, और उसमें से एक जो स्लीवर्स थी, कोई लकड़ी की फांक थी, वो महाराजा के राइट हैंड में पियर्स मतलब चुभ गई। ही पुल्ड विद इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और उसने अपने लेफ्ट हैंड के साथ उसको खींच के बाहर निकाल दिया और प्रिंस के साथ खेलता रहा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले ही दिन महाराजा के राइट हैंड में क्या इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सॉर विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और अगले दिन क्या, वो आर्म के पूरी भुजा के अंदर इन्फेक्शन हो गया। 3 famous सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 प्रसिद्ध डॉक्टर लेके आए गए, सर्जन लेके आए गए। वो परफॉर्म्ड इट कैम आउट ऑफ द थिएटर, उन्होंने क्या किया, द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, कि जिन 3 सर्जन्स ने, डॉक्टर्स ने उसको परफॉर्म किया था ऑपरेशन को। इट कैम आउट ऑफ थिएटर एंड अनाउंस्ड, वो थिएटर से बाहर आए और उन्होंने बोला, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन क्या था, सफल था। द महाराज इज डेड, महाराजा की मृत्यु हो चुकी है, महाराजा मर चुका है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इसी प्रकार कि जो 100वां बाघ था उसने अपना रिवेंज मतलब बदला उस राजा से ले लिया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और अब कंप्लीट हो चुकी है ये कहानी। और बुक्स वगैरह तो अभी तक सभी ने ले ली होगी, गाइड्स वगैरह भी ले ली होगी, नोटबुक्स वगैरह भी होगी, आपके पास नोट कर रहे होंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी और बुक्स ले लीजिए, और जो अपनी टेक्स्ट बुक्स है वो भी परचेज़ कर लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करते रहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।